नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया में। मेरा नाम है प्रशांत और हम करंट अफेयर की वो वन लाइनर खबरें लेकर आते हैं जिससे आपको सीधे सीधे फैक्ट्स मिल जाए आपके एसएससी, बैंक, जीडी, आरओ और ऐसे अन्य एग्जाम्स जो एक जहाँ सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है और इसके आंसर एक लाइन में ही दिए जाते। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, वन लाइनर करंट अफेयर है ये सारा का सारा, जो वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए सीधे सीधे एड्रेस करते हैं। तो चलिए पहली खबर हम देखते हैं। 3 युद्धपोत जो है राष्ट्र को समर्पित करे गए हैं 15 जनवरी को। ये 15 जनवरी 2025 को जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान जो है इन्होंने 3 एडवांस नौसैनिक युद्धपोत, बहुत एडवांस, ये एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो युद्धपोत है हमारे, वो जो है राष्ट्र को समर्पित किए। ये मैं एक्चुअली ऑलरेडी ये खबर आपको वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में कि ये आने वाला है अपकमिंग, जब मैंने आपको बताया था वाक्षीर के बारे में कि ऐसा एक युद्धपोत है, इस तरह से आने वाले हैं। तो ये जो है कई बार क्या होता है कि आप कहोगे कि सर अब पुरानी खबर पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम क्रम से चलते हैं तो उसमें जो जो अपडेट होता जाएगा, आप जो पुराने आपके नोट्स बने होंगे या जो चीज़ होंगी उसमें ये आप वहाँ अपडेट कर दिया करिए, तो ये आपका फायदा रहेगा। अब जो है ये 6, वैसे तो 6 युद्धपोत है टोटल, ये 6 युद्धपोत है टोटल। अब उनमें से जो 3 है, अभी पहले 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 ऑलरेडी कमीशन हो चुका, ऑलरेडी कमीशन जिसे कहते हैं, मतलब जिनका काम शुरू हो चुका है। अब 3 जो है ये 15 जनवरी से काम पर लग गए, मतलब बेड़े में दाखिल हो चुके हैं। तो आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर, मैंने इनके बारे में आपको बताया था ऑलरेडी। वागशीर के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये कितनी अहम और खास है। तो ये पहली बार है जब ये तीनों के तीनों स्वदेशी रूप से विकसित है। स्वदेशी, ये भारत की, ये इसमें किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं है, मतलब विदेशी कोई देश इसमें इन्वॉल्व नहीं। ये इंडिया ने, ये भारत ने जो है अपने दम पर बनाया है, इंडिया ने, राइट। ये नौसैनिक युद्धपोत है और इसमें क्या है, विध्वंसक है, फ्रिगेटर, पनडुब्बी है। ये एक साथ कमीशन हुई है अब तक, एक साथ। इसमें पनडुब्बी भी है, फ्रिगेट भी है और जो है विध्वंसक जिसे कहते हैं मारने वाला, वो भी है। ये आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए, देखिए आत्मनिर्भर भारत को बनाना है ना, आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत अगर हमें बनाना है तो हमें हर क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वैसे ही हमें रक्षा क्षेत्र में बनना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा क्षेत्र सबसे ज़्यादा पैसे मतलब जो पैसे ज़्यादा लगने वाला क्षेत्र है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को, और ये सिर्फ बात पैसों की नहीं है, क्या होता है कि जब हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो वो उस देश पर हम डिपेंडेंस होते हैं, राइट। हमारी डिपेंडेंसी उन देश पर होती है। तो कल को मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि भाई भगवान ना करे कि एक युद्ध छिड़ गया चीन के साथ या किसी देश के साथ, मान लीजिए पाकिस्तान या चीन के साथ, मोस्टली तो ये 2 ही देश है। तो अब मान लीजिए हम किसी चीज़ के लिए किसी देश पर निर्भर है, अमेरिका ही समझ लीजिए, अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है वैसे। तो अमेरिका ने कल को उसी चीज़ के लिए, मान ले पाकिस्तान ने बहुत, और पाकिस्तान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री भी रही है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, लोकेशन, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन के दृष्टिकोण से। अब अगर हम बात करें कि भाई कल को अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाता है, और जो कि पाकिस्तान के पीछे चीन बैठा हुआ है, एक चीज़ की कीमत, जिसकी कीमत मान लीजिए हम 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वही चीन बोले कि नहीं मैं तुमको 15 करोड़ में अमेरिका से खरीदो, तुम पर 15 करोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अमेरिका तो वो तो मतलब बहुत ही अपॉर्चुनिटीज देश है, राइट। पता चले उसने पाकिस्तान को दे दिया, अब उसमें कौन मना कर सकता है भाई। तो ये डिपेंडेंसी बनी रहेगी आइन वॉर पर, मान लीजिए। और चलो ऐसा भी ना हो, ऐसा हुआ कि किसी ऐसी सिचुएशन आ गई कि वहां से जो बेड़ा आने वाला था, जो हथियार जगीरा आने वाला था, वो किसी कारणवश पहुंच ही नहीं पाया। तो इससे क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंसी उन देशों पे रहेगी। तो ये डिपेंडेंसी, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये डिपेंडेंसी खत्म करने की बात है, ये आत्मनिर्भर बनने की बात है। जो भी बनेगा भारत में बनेगा, भारत के लोगों द्वारा बनाएगा, भारत ने बनाया हुआ होगा। तो ये, और उसके अलावा भी है ये जो बाजार है डिफेंस का, जो इतना अरबों खरबों पता नहीं, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, इतने इतने संपत्ति का, अथाह संपत्ति का महासागर है वो बाजार। ये बाजार भारत के लिए भी तो खुलेगा, ये इंडिया के लिए भी खुलेगा।
तो ये इसके पीछे मेन कहानी है, राइट। अगर मैं INS नीलगिरी की बात करूं, INS नीलगिरी, INS वाक्षीर, INS सूरत, तो ये 3 कमिश्निंग एक ही दिन भारतीय सेना में की गई है। फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि 3 एक साथ 3 जो है युद्धपोत, 3 युद्धपोत एक साथ पहली बार कमीशन हुए हैं, 3 युद्धपोत, राइट। INS नीलगिरी परियोजना जो है 17 ये फ्रिगेट्स के 7 जहाजों में से पहला है। अब देखिए पहला होगा ये, जो ऐसे जो नीलगिरी है वो 17 ये फ्रिगेट्स, ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आप याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसमें और 7 जहाज आने वाले हैं, मतलब टोटल 7 बनेंगे। अब ये पहला जहाज आ चुका है। INS वाक्षर जो वागशीर है, देखिए मराठी में वाघ माने टाइगर और शीर माने शीर, पता है आपको इसको कहा जाता है, इस वाले हिस्से को शीर कहा जाता है, राइट। तो वाक्षीर ये परियोजना 75 कलवरी श्रेणी की है, पनडुब्बियों की है और ये छठा और अंतिम जहाज। मैंने आपको वाक्षीर पहले ही पढ़ाया है और तब बताया था कि भाई आखिरी जो है इस योजना, ये परियोजना की तरफ पनडुब्बी, ये आखिरी जहाज रहेगा, ये 75 कलवरी में से, राइट, कलवरी से। INS सूरत परियोजना 15B विध्वंसक का चौथा और ये भी अंतिम जहाज है। तो ये जो है एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, आपको इसको जो है अपने नोट्स में जोड़ लेना है। अब INS सूरत के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं डिटेल में क्या है। कई बार मोस्टली क्या होता है ना, जैसे CDS, आर्मी, राइट, जैसे कई सारी ऐसी एग्जाम्स होती है जो मिलिट्री और उसके बेसिस पे होती है, वायुसेना, तो आपको वहाँ काम आएगी। ये एक विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट है, ये 15B और ये चौथा जहाज है इसका, और एक गुप्त विध्वंसक है। मतलब गुप्त यानी ये पता नहीं चलता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब ये विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट क्या है, ये कोलकाता क्लास जो प्रोजेक्ट हुआ करता था विध्वंसक, इसकी ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये नेक्स्ट उन्नत एडवांस्ड जनरेशन है ये, राइट। INS विशाखापट्टनम 2021 में कमीशन की गई थे, राइट, और मोर्मुगाओ 2022 में और INS इम्फाल 2023 में। ये इसी के जो है ये सक्सेसर है अब इसका INS सूरत। तो इससे पहले जो है ये 3 आए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि इससे पहले कौन था। तो INS जो विशाखापट्टनम की जो रेंज में आते हैं, तो INS मोर्मुगाओ 2022, INS इम्फाल 2023 में। और जहाज का निर्माण कहाँ हुआ है, भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया है। और ये भारतीय नौसेना की जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है, इसी से द्वारा जो इसको पूरी की तरीके से स्वदेशी रूप से डिजाइन भी किया गया है। मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग तो हमने ही किया है, पर इसका डिजाइन भी हमने ही बनाया है। कई बार होता है डिजाइनर बाहर से मंगवाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भले कोई देश कर लेता है, बट इसकी खासियत है कि इसकी डिजाइन भी यही हुई है और मैन्युफैक्चरिंग जो है मुंबई मझगांव जो डॉकयार्ड है हमारा, वहीं पे हुई है। सूरत ये जो है पहला नौसैनिक जहाज है, सूरत नाम का ये जो जहाज है हमारा, ये पहला जहाज है जिसका गुजरात के एक जो शहर है सूरत, उसके नाम पर रखा गया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि गुजरात के किसी शहर के नाम पर रखा गया। सूरत जो है ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम युद्धपोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला है ये, फर्स्ट। सवाल पूछ लेगा कि भाई ऐसा कौन सा पहला जहाज है, युद्धपोत है जिसमें AI का इस्तेमाल किया गया है, तो सूरत, INS सूरत ये आपका आंसर होना चाहिए। AI सुरक्षा युद्धपोत है और ये जो है इसकी जो परिचालन क्षमता है चलने की, तो इसके लिए स्वदेशी रूप से जो विकसित किया गया AL आर्टिफिशियल लर्निंग, AL माने क्या, आर्टिफिशियल लर्निंग, राइट। आर्टिफिशियल लर्निंग जो है इसमें किया गया है और इसके लेकर जो है ये अपने आप में एक पूरा एडवांस AI आर्टिफिशियल लर्निंग ये सब कुछ इसमें जो है डाला गया है, या इसमें ये टेक्नोलॉजी की है। ये हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जहाजरोधी मिसाइलें, टारपीडो, इन सभी हथियारों और सेंसर से लेस है। हवा में जो मतलब समंदर में है जहाज और कहीं आपको मिसाइल भेजनी है तो वहीं से वो चला जाएगा हवा में। जहाज रोधी मिसाइलें भी हैं, मतलब एंटी जिसको कहा जाता है एंटी। तो ये सूरत एक संयुक्त गैस और गैस जो COGAG होता है प्रणोदन, उसके स्वेट द्वारा संचालित भी है और 4 गैस टर्बाइन भी इसमें शामिल है,
राइट। अगला देखते लेते वाक्षीर है, आईएनएस वाक्षीर। ये कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है और ये आखिरी पनडुब्बी है 6 में से, मैंने बताया था आपको। ये पनडुब्बी जो है ये भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक में ही बनाई गई है और ये जो है फ्रांस के नौसेना समूह के साथ इसका क्या है, कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन, ये याद रखिएगा, राइट। ये कोलैबोरेशन है। ये समूह ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, डीजल भी और इलेक्ट्रिक भी दोनों। और ये सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी और क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियान जो है ये चला सकते हैं, राइट। ये स्पाई भी, इसे स्पाई भी आप कह सकते हो, स्पाइस पनडुब्बी। और ये तार निर्देशित टारपीडो है, जहाज रोधी मिसाइल है और एक सोनार प्रणाली, जो पता आपको सोनार, जो मछलियां जो शार्क खास करके उसका इस्तेमाल करता है। आईएनएस नीलगिरी ये 17 ये गाइडेड स्टील फ्रिगेट है, ये प्रमुख जहाज है शिवालिक श्रेणी का और इसकी शिवालिक श्रेणी जो प्रीवियस श्रेणी थी उसकी उन्नत ये काफी एडवांस है। इसको जो है भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है उसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। बीच वाली जो थी वाक्षीर, ये वाली, इसमें जो है फ्रांस की नौसेना, वहां जो है फ्रांस की टीम इन्वॉल्व है। ये मगर पूरी की पूरी 100% स्वदेशी है, स्वदेशी, राइट, ये स्वदेशी है। तो ये देखो, ये जो प्लेटफॉर्म में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी इसमें इन्वॉल्व है, स्टील सुविधा है, कम रडार भी हस्तांतर है। नीलगिरी एक मल्टी रोल वाली संपत्ति है, जैसे मतलब ये युद्धपोत जो है मल्टी रोल वाली है, मल्टीपल टास्किंग, जैसे सतह, सरफेस, सब सरफेस या हवाई खतरे का मुकाबला जो है ये कर सकती है। जहाज में एडवांस सेंसर है और दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन कर सकती है और MH-60R सहित विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर को संचालित करने की इसके अंदर क्षमता है। मतलब हेलीकॉप्टर लैंड हो सकते हैं, वैसे ये जा सकते हैं और इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें जो है रेल रहित हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम भी लगा हुआ है और एक दृश्य सहायता और लैंडिंग सिस्टम भी इसमें जो है ये सुनिश्चित करता है। आगे चलते प्रोजेक्ट 17, ये अल्फा, ये क्या है प्रोजेक्ट 17, ये क्या है, ये एक भारतीय नौसेना के लिए बनाई की जा रही स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला, एक श्रेणी है, ये याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट 17 ये फ्रिगेट्स क्या है, प्रोजेक्ट 17 शिवालिक, पहले के जितने भी थे वो शिवालिक श्रेणी के जहाज हुआ करते थे, तो ये फ्रिगेट्स जो है उसकी जगह इसने ली है, किसने, प्रोजेक्ट 17 ने, शिवालिक श्रेणी की। और इसके साथ 7 फ्रिगेट मतलब युद्धपोत बनाए जाएंगे और ये जो फ्रिगेट है ये भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन के द्वारा ही डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई, वही ये बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17 ये के 7 युद्धपोत कौन कौन से हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सातों के सातों मैं नाम दे रहा हूँ। नीलगिरी है, हिमगिरी है, तारागिरी है, उदयगिरी है, टूनागिरी है, महेंद्रगिरी है और विंध्यगिरी है, राइट। दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी, ये सातों के सातों जो है ये 17A का हिस्सा है। चलिए अगली जो अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 75 है, जिसकी बात मैंने अभी पहले भी करी थी। जो है ये 1998 में जो है 30 साल के लिए प्लान बनाया गया था, जो इसमें पनडुब्बी का निर्माण करना था हमें, और इसमें जो है 2030 में इसको जो है पूरा किया जाना है। ये पूरी की पूरी परियोजना जो है 1998 में शुरू हुई थी और इसका जो एंड लक्ष्य है वो 2030 का है, यानी कि आने वाले बिल्कुल मतलब आने वाले 5 सालों में जो है ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी, राइट। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां है और इसके अंदर जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक पारंपरिक पनडुब्बियां जो है उनका निर्माण है और इसके साथ जो है कौन है, फ्रांसीसी फर्म है नेवल ग्रुप, इसके साथ जो है हमारा कोलैबोरेशन है और मुंबई स्थित मझगांव डॉक जो है शिप बिल्डर्स इसको बनाने वाला है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो 6 पनडुब्बियां है वो कौन सी है, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर, ये 6 जो है ये 6 पनडुब्बियां है, राइट। तो आप इसको ये 6 के 6 नाम भी याद रखिएगा, इनमें से किसी का भी सवाल आ सकता है। रॉयल इंडियन नेवी के रूप में भारतीय नौसेना की स्थापना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1934 में की थी। अब तब इसे समुद्री सेना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, समुद्री सेना कहा जाता था उस समय। कब, ये 1934 की बात मैं कर रहा हूँ। और जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद 1950 में जो है
नौसेना का हमने गठन किया, जो चली आ रही थी उसी को गठन किया और इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया। हालांकि इसे पहले क्या नाम दिया था ब्रिटिशर्स ने? समुद्री सेना, राइट। अब आईएनएस विक्रांत जो है आईएनएस विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत था और इसे ब्रिटेन के रॉयल नेवी से 1957 में खरीदा गया था। वाइस एडमिरल रामदास कटारी जो है वो 22 अप्रैल 1958 को पहले भारतीय सेनाध्यक्ष के नियुक्त किया गया था इनको, राइट। 1988 में भारत ने रूस से परमाणु ऊर्जा चलने वाली पहली जो हमलावर पनडुब्बी थी आईएनएस चक्र, ठीक है, आईएनएस चक्र जो है आईएनएस चक्र जो है हमने ये, और ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी देश ने किसी देश से पनडुब्बी लीज पर खरीद ली हो, तो ये जो है पहली बार हुआ था। भारतीय नौसेना ने 1992 में महिला अधिकारी को भी शामिल किया है, पहली बार जो है 1992 में 1992 में जो है पहली बैच को जो है शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना की अकादमी केरल के कन्नूर में है, एजीमाला जहाँ है वहाँ पर है, और ये एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकेडमी भी है। भारतीय नौसेना को दुनिया की टॉप 10 नौसेना में से एक जाना जाता है और इसका 7वां स्थान है भारत में। पूरी दुनिया की जो नौसेना है उसमें टॉप 10 में भारत की नौसेना आती है और उसका स्थान 7वां है। पहली परमाणु डुब्बी आईएनएस अरिहंत है हमारे पास, ये परमाणु पनडुब्बी है और इसके पानी के अंदर से भी ये हमला करने में सक्षम है। और भारतीय नौसेना के पास जो मार्कोस कमांडो भी हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर कमांडोज माना जाता है। और भारत का जो आईएनएस मतलब जो नौसेना का म्यूजियम है, नौसेना म्यूजियम, वो जो है नौसेना म्यूजियम वो जो है आपको देखने को मिलेगा गोवा में, राइट। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं और ये जो आपका पूरा का पूरा नौसेना से रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और ये सब हो चुकी है। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया, इसको सब्सक्राइब करिए, क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।